जंगी मैदान में युद्ध लड़ रहे जवानों की जान खतरे में है। बड़ी खबर देखिए, रूस यूक्रेन एक दूसरे के सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। 10 दिनों में रूस यूक्रेन के 1,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अब इसमें दोनों के एक दूसरे के दावे हैं कि हमने उनके ज्यादा मारे, लेकिन दोनों के मिला के 1,500 सैनिक 10 दिन में मारे जा चुके हैं। ठंड के दिनों में सॉफ्ट टारगेट बने जंग में लड़ रहे सैनिक। यूक्रेन और रूस एक दूसरे के सैनिकों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, यूक्रेन के और रूस के मिलाकर 10 दिनों में 1,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरह से बम बरस रहे हैं या कहें मौत बरस रही है, ड्रोन से, आर्टिलरी से, MLRS से, हथियारों, गोला बारूद, बम, गोली सब इस वॉर में यूज हो रहा है। और मर कौन रहा है? एक आम सैनिक। 1,500 सैनिकों की मौत हो चुकी है दोनों तरफ से। अग्निकुंड बना हुआ है ये युद्ध। और इसमें जो इस वक्त वहां पर हवन में जिस तरह से वहां पर जो सैनिक है वो सबसे ज्यादा इस वक्त मौत के मुंह में समा रहे। रूस के 89 सैनिक मारे गए 31 दिसंबर को, और उसके बाद आप देखिए 150 यूक्रेनी सैनिक मारे गए 1 जनवरी 2023 को। आप केवल और केवल 31 दिसंबर से हिसाब लगाइए किस तरह से तमाम लोगों ने दावे किए हैं और किस तरह से लगातार सैनिक मारे गए हैं। अगर इन दावों में सच्चाई है तो आप मकीवका के 89 यहां पर 31 दिसंबर को और 1 जनवरी 2023 को 150, केवल इन्हीं को जोड़ दीजिए तो करीब करीब 230 के आसपास होते हैं केवल 2 दिन में। इसके बाद आप आइए, दावा रूस ने 500 सैनिक, रूस के 500 सैनिक मारे 3 जनवरी 2023 में। रूस के 500 सैनिक मारे, ये यूक्रेन ने दावा किया। आप आ जाइए 3 जनवरी को ही दावा 120 यूक्रेनी सैनिक ढेर किए, ये रूस ने दावा किया। आप आ जाइए 8 जनवरी को यूक्रेन के 600 सैनिक मारे, तो आप इन्हीं को जोड़ दीजिए। अगर यहां पर 500, 600, 1100, 1200, उधर 250, 300, यानी करीब 1,500 सैनिकों के मारे जाने का दावा है इन 10 दिनों में। लेकिन एवीएम श्रीवास्तव सर, सच्चाई के कितने करीब हैं ये दावे? और अगर 1,500 नहीं, 1,500 नहीं, 150 भी मारे जाते हैं तो बात तो वही है कि वो जो फूट सोल्जर है वही अपनी जान गंवा रहा है। देखिए ऐसा है गौरव, अभी वॉर जो है वो इंटेंस फेज में आ चुकी है, क्योंकि अब वॉर जो है कन्वर्ट हो गई है पोजिशनल वॉरफेयर में। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक ये अपनी वो प्रभुत्व जमाना चाहते हैं रशियंस। और वहाँ पर आप देखेंगे 6-7 ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ यूक्रेनियन फोर्सेस का जमावड़ा है। उस जमावड़े पर हिट हो रहा है लगातार, और इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक वो उसको कब्जे में नहीं लाएंगे रशियन आर्मी जो है वो प्रेशर में रहेगी, कंटिन्यूस प्रेशर में रहेगी। उस प्रेशर को वो इक्वलाइज करने के लिए जरूरी है। आहुति तो उसी आम सैनिक की दी जा रही है जो आगे चल रहा है, जो इन्फेंट्री में है, जो लड़ाई जो है उसमें आम सैनिक और आम नागरिक, हाँ, क्षति तो उनकी ही होती है। लीडर्स की पोजीशन ये होनी चाहिए कि ये इनकी क्षति को कितना कम कर सकते हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने हर बार कहा कि इसको सुलझा एक ही तरीके से किया सकता है, वो है डिप्लोमेटिक। नहीं, बिल्कुल। और भारत का ये स्टैंड हमेशा से रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने कहा है कि ये वॉर का समय नहीं है, ये शांति का समय है। एक और बड़ी ब्रेकिंग लेकर आते हैं।